हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सीतिया। हमने चैप्टर स्टार्ट किया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं जिसमें आपको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखिए। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट। आपको क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। आपको इन्फॉर्मेशन जो दी है वो हमने बोर्ड पे भी नोट डाउन करी है। क्या दिया है आपको, ओपनिंग स्टॉक दिया है, फ्रेट एंड पैकिंग, सेल्स, गुड्स परचेज, क्लोजिंग स्टॉक एंड पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल। आपको क्या निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट। देखो, जब भी ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है, ग्रॉस प्रॉफिट कौन से अकाउंट से निकलता है, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से। और आपको यहाँ पे लिख लेना है कौन से ईयर एंडेड का है ये, फॉर द ईयर एंडेड 2025। देखो, जब भी ग्रॉस प्रॉफिट निकाला है ट्रेडिंग अकाउंट का, एक रूल आप याद रख लो। पहले कुछ चीजें जो कंपलसरी होती हैं वो नोट डाउन कर लो। यहाँ पे सबसे पहले हम लिखते हैं टू ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पे जो आता है ओपनिंग स्टॉक आता है, और सेम इसी साइड जो आता है बाय क्लोजिंग स्टॉक आता है। कुछ चीजें जो कंपलसरी होती है, यहाँ पर क्या आएगा, टू परचेज, और यहाँ पे क्या आएगा, बाय सेल्स। अब अगर इनसे रिलेटेड रिटर्न्स है तो इसी के नीचे माइनस हो जाती हैं, वो हम मेंशन होगा हमें क्वेश्चन में। ये चार चीजें, और ये जो क्लोजिंग स्टॉक है, आप हमेशा से अभी से आप यहाँ पे लिख लो ए आई। ए आई का मतलब है एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला होना चाहिए। अगर आपको ट्रायल बैलेंस दिया है ना, तो ट्रायल बैलेंस के अंदर वाला नहीं होना चाहिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला होना चाहिए। उसके बाद आपको ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस हम कौन से लेते हैं, जो आपको प्रोडक्ट बनाते हैं ना, प्रोडक्ट बनाने फैक्ट्री के अंदर जो एक्सपेंसेस होते हैं वो वाले हमारे सारे यहाँ पर आते हैं। और जो प्रोडक्ट रेडी हो जाता है उसके बाद के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। अब हम शुरू करेंगे। सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन है, आपको क्या दिया, ओएस मतलब ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमने लिखा ही हुआ है, यहाँ पर आ जाएगा 50,000। नेक्स्ट आपको दिया फ्रेट। फ्रेट क्या होता है, फ्रेट एंड पैकिंग बोला था। फ्रेट और पैकिंग क्या होता है, जैसे हमने फैक्ट्री में हम सामान बना रहे हैं, कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसको बनाने से रिलेटेड जो सामान होता है, उसका रॉ मटेरियल वगैरह, उसको अपनी फैक्ट्री तक लाने का जो एक्सपेंसेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेट। उसका जो हम किराया या भाड़ा देते हैं, जिसे ट्रक में लेकर आते हैं, उसको आप बोलते हो फ्रेट। तो वो कौन से उसमें जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा, परचेज के नीचे लिख देंगे टू फ्रेट। एंड पैकिंग भी था, मैंने सिर्फ वो लिखा था, कितना है, 20,000। नेक्स्ट है सेल। सेल हमने पहले ही लिख लिया, सेल कितना है, 3,80,000। उसके बाद है गुड्स परचेज। परचेज का मतलब परचेज, परचेज यहाँ पर आएगी 2 लाख। रिटर्न्स इस क्वेश्चन में नहीं थी तो इसलिए हमने नहीं लिखा। उसके बाद है सीएस मतलब क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक हमारा यहाँ पर आ जाएगा 60,000। लास्ट है आपका पैकिंग एक्सपेंसेस ऑन सेल। देखो, पैकिंग कब होती है किसी प्रोडक्ट की, जब वो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, रेडी हो जाता है, तैयार हो जाता है, कस्टमर तक पहुंचाना। जब प्रोडक्ट रेडी हो जाता है, उसको कस्टमर तक पहुंचाना होता है, तो वो वाला जो एक्सपेंसेस होता है वो कहाँ जाता है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। तो इसलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं जाता। ट्रेडिंग अकाउंट में वही वाले एक्सपेंसेस आते हैं जो प्रोडक्ट को बनाने तक के होते हैं। पैकिंग बाद में हो जाती है जब रेडी हो जाता है, तो इसमें नहीं आएगा। तो इस साइड का आप टोटल करो, इस साइड का ऐसे टोटल करो, दोनों साइड्स का आपको इक्वल करना है। इधर का टोटल किया हमने तो आपका आ रहा है 4,40,000। 4,40,000 में से ये तीनों माइनस कर दो, आपका जो आंसर बच रहा है वो क्या बच रहा है, 90,000। इस साइड जो आता है वो हमारा क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट आता है। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट, ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है वो कहाँ पे ट्रांसफर होगा, इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो हमें यही चीज आपको निकालनी थी, ये हमारा आ गया आंसर। दोनों साइड्स का टोटल आप क्या कर दो, बैलेंस इक्वल कर दो।